चलिए फिर से देखते हैं इसको। तो एक साल में ऑड डेज हम लोग कैसे निकाल लेते हैं? सबसे पहले एक साल में तो ऑड डेज 1 होता है, ठीक है, लीप ईयर अभी नॉर्मल रखते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में एक साल में अगर 1 होता है ऑड डेज, तो 100 ईयर में कितना होगा? 100 ईयर में सिर्फ ऑड डेज, देखिए 1 ईयर में ऑड डेज 1 होता है, तो 100 ईयर में 100। एक साल में एक आएगा तो 100 साल में 100 ही ना आएगा। नेक्स्ट, और साथ में ये है कि ये टोटल तो सारा ऑर्डिनरी ईयर होता नहीं है, पूरे 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं ना, यानी 24 लीप ईयर है, तो साथ में 24 और साल आएगा। 100 साल प्लस 24, टोटल कितना हुआ? 124। लेकिन जब हम लोग को आर निकालना है, ऑड डेज निकालना है, तो सारे क्या ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग को 7 से डिवाइड करना होता है। तो फिर से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिए 7 से, बच क्या रहा है यहाँ पर? 5 बच रहा है। 124 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 5 कैसे आएगा बताइए? सिंपल, नॉर्मल से डिवाइड करेंगे, है ना। 54 तो जाएगा नहीं, तो लास्ट क्या आएगा? यहाँ क्या बच रहा है? ठीक है, तो जो आर बच जाता है इसी को तो यहाँ पर ऑड डेज बना करके लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑड डेज क्या बच रहा है? ऑड डेज क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, तो 100 ईयर्स में ऑड डेज कितना होता है? 5। उसी के जैसे यहाँ पर 200 ईयर्स में कितना होगा? 3 कैसे निकाले? 200 प्लस 200 ईयर में टोटल ऑड डेज कितना था? 24 प्लस 24 48। तो कितना होगा? 200 डिवाइड करेंगे, आर क्या आएगा? ये ठीक है। 100 ईयर में लीप ईयर होगा, लेकिन कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसका रिमाइंडर 1 रखे, किसका 2 रखे? हाँ, उसको और अलग से जोड़ दिए, हाँ उसको और अलग से ला दिए। जैसे देखिए, अगर 2022 मान लेते हैं, 2022 क्या है? लीप ईयर है। इसका ऑड डेज हम लोग क्या रखे थे? 2 रखेंगे, लेकिन इसमें से 1 हम लोग निकाल दिए, 1 जो था वो हम लोग निकाल दिए, है ना। 100 ईयर्स करने के लिए इसका, अरे चलो मेरा पेन कहीं खत्म हो गया, ये इसमें से 100 ईयर्स बनाने के लिए 1 हम लोग इसमें से निकाल दिए, तो बचा इसके पास क्या? 1, वही वाला 1 टोटल पूरे 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर है। तो सारे लीप ईयर में से 1 अगर साइड कर लिए 100 बनाने के लिए, तो बचा कितना? 24, वही वाला 24 यहां लिखे हैं, समझे? समझ गए? ठीक है। यहां पे भी जैसे 2024 था, 2028 आएगा, 2000 भी आएगा, ये सारा ईयर है ना, ये सारा ईयर है। अब ये सारा क्या है? लीप ईयर है। सब में 2 होता है इसका ऑड डेज, हम लोग 2 ही रखे थे सारे लीप ईयर का, जिसमें से 1 निकाल दिए, तो 1 जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही 1 को इसमें ऐड कर रहे हैं, समझे? 100 ईयर्स बनाने के लिए इसका एक लेते जा रहे हैं, बच रहा है 24 एक्स्ट्रा, उस 24 को यहां लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 300 ईयर्स है, तो हम लोग इसको कैसे लेंगे? 300 ईयर्स का पहले पूरा 300 जाएगा, एक साल में 1, तो 300 साल में 300, साथ में कितना जाएगा? 24 लीप ईयर होता है ना, तो 24 इंटू 3, क्योंकि 300 ईयर्स है, तो यहाँ पर कितना होगा? 72। तो क्या आएगा? 372, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, आर जो बच रहा है उसको यहाँ लिखते हैं। तो 300 साल में ऑड डेज कितना हो रहा है? 1, और 400 साल में 0 हो जाता है। देखिए 400 साल में 0 कैसे होता है? तो 400 ईयर्स में टोटल 97 लीप ईयर होता है, साथ में 400 जब डिवाइड करेंगे इसको 7 से, तो पूरी तरीके से कट जाता है, कट भी रहा है यहाँ पर।
डेज रिमाइंडर में कुछ बचा ही नहीं, और इसी के बेसिस पर हम लोग कह देते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो अपने आप को 400 साल के बाद रिपीट कर लेता है। 1 ईयर, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, 500 ईयर का फिर से यही आएगा, 600, 700, 800 ईयर्स, फिर से 0। क्यों? क्योंकि 800 ईयर्स देखिए यहाँ पर 400 ईयर्स का क्या हो रहा है, मल्टीपल आ रहा है 400 का 800, तो फिर 1200 का भी सेम होगा, 1600 का सेम होगा, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। 800 के बाद 900, 1000 यानी 1000, 1100, 1200, फिर से सेम आएगा, इसका 0 होगा तो उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते जाता है ये वाला, समझे? ये ऐसे रिपीट होता रहता है। अगर समझे तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। 570 दिन में कितना ऑड डेज होता है, इसको देखिए कैसे करेंगे। 500 है ना, तो एक काम करते पहले इसको 500 अलग लिख दे प्लस 770 कर दे, ठीक है। 500 के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका क्या आ रहा है, ये 400, तो 500 का ये 5 प्लस 70 का क्या लेंगे, 70 को 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ देखिए 70 ईयर्स है ना, 570 अरे नहीं डेज नहीं, यहाँ पर ईयर्स होगा, यहाँ पे ईयर्स होगा। 570 ईयर्स में कितना लीप ईयर होता है, हाँ 400 प्लस 100 कैसे जाएगा, यहाँ पर 400 का 0 170, तो 100 पहले लेंगे, 100 का 5, 70 का क्या करेंगे, 70 साल है, 70 साल में कुछ लीप ईयर भी आया होगा, कैसे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड कर देंगे, कितना लीप ईयर, हाँ क्वेश्चन जितना आएगा उतना लीप ईयर, तो कितना आएगा, लास्ट लीप ईयर कौन है जो इससे पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो रहा है, 17 लीप ईयर है, तो इसको कैसे करेंगे, 70 का सिर्फ देखेंगे यहाँ पर, तो इसको कैसे किए थे, 70 प्लस 70 ईयर्स, एक साल का रिमाइंडर 1, तो 70 साल का रिमाइंडर 70 आ रहा है, प्लस उसमें लीप ईयर कितना है 17, ये सबको ऐड कर देंगे, हाँ इसको ऐड करेंगे, साथ में इसका 500 का भी यहाँ पर रिमाइंडर लेंगे जो कि क्या था 5, तो 5 प्लस 87, टोटल कितना 32 को डिवाइड कर देंगे, 92 को डिवाइड कर देंगे किससे 7 से, कितना आया, देखिए यहाँ पर 87 प्लस 5, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, ऑड डेज कितना बचा 1। यहाँ देखिए इसमें क्या करते हैं ना, जब भी ऑड डेज जो निकालना होता है हम लोग को लाना कितना, ऑड डेज 0 से 6 तक ही आना चाहिए। ऑड डेज किसको बोलते हैं, वही संडे मंडे ही ना, तो 0 से 6 तक ही ना आएगा। कभी भी ऑड डेज 91 आ सकता है या फिर 92 आ सकता है, नहीं ना, कभी भी ऑड डेज 15 आ सकता है, उतना तो कोई दिन ही नहीं होता है। हम लोग को कुछ भी करके फिर से इसको 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी ना ऑड डेज लाएंगे। ऑड डेज जो होना चाहिए वो 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कितना आया था टोटल 92, फिर से डिवाइड कर दिए 7 से, क्या बच रहा है रिमाइंडर में, यानी कि इतना साल में ऑड डेज कितना आ रहा है 1। आप समझे? उसी तरीके से इस ईयर्स का बताइए। 1440, हाँ 240 हो गया, 200 कितना है 3 और 40 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ रहा है, 40 10 होगा, 10 को 50 4 कितना आएगा, 4 ठीक है। और कोई, 4 क्या नहीं आया, देखिए 1440 है ना, इसको 1400 को पहले यहाँ देखिए 1400
प्लस 40 ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए तो 1400 को हम लोग 1200 प्लस 200 ऐसे लिख सकते हैं और ये 40 चलता रहेगा। अब देखिए 1200 400 का मल्टीपल है 1200, आर कितना आएगा 0, इसका तो 0 हो गया खत्म। 200 का कितना है आर वाला, 200 का ऑड डेज 3 प्लस 40 साल है तो 40 लीप ईयर, 40 जाएगा पहले साथ में, इसमें लीप ईयर कितना आएगा 40 को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितने टाइम्स में जा रहा है 10, तो इसका मतलब ये 40 साल में 10 लीप ईयर भी आएगा। टोटल कितना हुआ 40 प्लस 10 50 प्लस 3 कितना होगा 53 को डिवाइड करेंगे किससे, लास्ट कटेगा 49, बचा कितना इसमें 4, तो ऑड डेज इसमें कितना आया 4, ऑड डेज क्या आया 4, बस यही पूछ रहे थे, ये आया समझ में। तो इसको अब एक बार बताइए 1700 है तो 1600 प्लस 765 कर सकते हैं। ठीक है, और कोई 2 ही आएगा, और कोई 1 आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है 4 भी आ रहा है, और बोलिए इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है 1700 वाला बनाएंगे। अच्छा 1700 है ना, 1700, अरे यार दो, ठीक है सही है। हुआ, हो गया, चलिए देखते हैं 1600 से आते हैं तो 1600 400 का मल्टीपल है तो कितना आएगा इसका रिमाइंडर, इसका तो 0 ही हो गया। 100 का यहाँ पे भी डायरेक्टली है, 100 का 5 प्लस 65 का कैसे करेंगे, 65 प्लस 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, 64 पूरा कट रहा है, 64 कितने टाइम्स में आता है 4 का टेबल में 16 टाइम्स में। अब ये सबको ऐड कर दीजिए, ये 5 है, 65 प्लस 5 70 86, डिवाइड किससे करेंगे 7 से, 84 लास्ट कट रहा है, बच क्या रहा है 2, ठीक है। तो इसमें ऑड डेज कितना है 2, हाँ अब समझ में आ रहा है तो और दीजिए ना, चलिए बताते हैं, एक और लीजिएगा, और भी है
225 25 4 ये कब 25 2045 है। सेकंड वाला कंट्रोल 6 होगा। हाँ सेकंड वाला 6 होगा सेकंड। उसके बाद फिर 2045 45 44 42 समझ रहे हैं? ये नहीं है, अच्छा वो वाला याद आया। अच्छा किसका? थर्ड का देखते हैं। चलिए हो गया, उतार लिए। क्या कर रहे थे? ठीक है, आइए देखते हैं। 2000 डायरेक्टली दिख रहा है, ये 400 का मल्टीपल है, तो क्या आएगा लास्ट में? 0 ही होगा। तो इसका ऑड डेज कितना आया? इसमें आता है 225। 200 का कितना? 3 प्लस 25 प्लस 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है? 6। ये 6 को यहां लिख दिए, टोटल को ऐड करेंगे कितना आएगा? 30 डिवाइड किससे करेंगे? आर कितना आएगा? आर कितना आएगा? 6। यही हो गया इसका क्या? ऑड डेज। यहां देखते हैं 2000 प्लस 45, तो 2000 का पूरा 0 लिख दिए। 45 प्लस 45 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 44 पूरा कट रहा है कितने टाइम्स में? 11 बार में। टोटल कितना हुआ? 56। 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? यानी इसमें भी कोई ऑड डेज नहीं होगा। ठीक है, सही है। आइए आगे देखते हैं। एक नया न्यू टाइप है, ठीक है। यहां देखेंगे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे और किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे, साल का नहीं, कोई जरूरी नहीं है। साल का फर्स्ट डे साल का लास्ट डे सेम हो सकता है, लेकिन सेंचुरी 100 साल में एक बार आता है ना। एक सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स होता है, तो जरूरी नहीं है कि जो पहला एकदम जो साल 001 का 1 जनवरी को है जो दिन, वही जरूरी नहीं है कि 100वां साल का 31 दिसंबर को भी वही हो। ठीक है, जैसे देखिए यहीं पे देखते हैं 2000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2000 और 2100 ये दोनों एक एक सेंचुरी हो गया पूरा। अब यहाँ पे देखते हैं 2000 का 1 जनवरी को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर इसी साल का 31 दिसंबर को भी मंडे होगा? नहीं होगा, ये लीप ईयर है ना। एक दिन आगे बढ़ेगा ना, क्यों? क्योंकि एक दिन तो ले लिया इसका 29 फरवरी। तो अब जब कोई भी न्यू आता है यहाँ पर तो सीट पे बोलते हैं ना थोड़ा तुम शिफ्ट हो जाओ, हम भी बैठेंगे, जगह मांगता है वहां पे भी। तो यहाँ पे भी बीच में आ गया कौन? 29 फरवरी। इसके कारण बाकी सारे जितने भी डेट्स हुआ करते थे वो क्या हो गए? एक एक दिन शिफ्ट हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो खत्म होना था मंडे को, वो एक दिन आगे बढ़ करके कब खत्म हो जाएगा? ट्यूसडे को। ठीक है, हाँ देखिए खत्म हुआ ट्यूसडे को। ये 2000 साल का है। अब 2001 आएगा तो इसके एक दिन बाद में शुरू होगा वेडनेसडे से 1 जनवरी। 2001 जो है वो नॉर्मल ईयर है ना, ऑर्डिनरी। तो लास्ट भी इसका यही होगा, वेडनेसडे को ही। ऑर्डिनरी ईयर है तो फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑड डेज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एक और दिन जब ये वेडनेसडे से चल रहा है तो वेडनेसडे से लेकर के ट्यूसडे तक एक हफ्ता इसका चलता रहेगा। वेडनेसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से ट्यूसडे, यही चलता रहेगा। तो लास्ट ट्यूसडे होगा 30 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को उसके एक दिन बाद वेडनेसडे।
जो कि 1 जनवरी के जैसा ही सेम होगा। 52 वीक इसी को ना बोलते हैं 52 सप्ताह, ठीक है। 52 वीक यहीं तक खत्म हुआ। 52 वीक में 364 डेज ही होता है, एक दिन तो बच गया ना 365 होने में, तो वो एक दिन जो होता है वो इसी के बाद वाला दिन हो जाता है। और यहां से पता चलता है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे उस साल का सेम होता है, लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर में नहीं होता है। जैसे यहाँ देखे थे अभी, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेडनेसडे सेम हो गया, तो जब 2002 आएगा तो थर्सडे हो जाएगा ना, 2002 आएगा तो थर्सडे हो जाएगा ना। तो इस तरीके से तो पहले ही पता चल रहा है कि हर साल जो हो रहा है, हर साल इसका डे चेंज हो रहा है। हर साल जब डे चेंज हो रहा है तो 100 साल में 100 बार में चेंज होगा, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर सेम ही डे आएगा, समझे। अब आएगा तो फिर हम लोग कैसे पता किए, यहां देखते हैं। यहां पर डायरेक्टली हम लोग यहां पर इसका यूज किए हैं। ये याद है, इसको हम लोग कब यूज किए थे लास्ट टाइम, और उसमें क्या था, एक आप नंबर बताए थे, उसको डायरेक्ट हम लोग कोई भी चीज का निकाल सकते थे। हाँ, उसको जब हम लोग किए थे, जब रैंडमली किसी डेट का हम लोग डे निकालना था, तो उसी में हम लोग ये वाला कोड याद किए थे। संडे से लेकर के सैटरडे का क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 तक, यही वाला कोड का यूज करके हम लोग को यहाँ लाना है। कैसे, जैसे देखिए 100 साल में 5 बच रहा है ना ऑड डेज, 5 कितना तारीख, फ्राइडे, फ्राइडे आ गया, सीधी सी बात। 200 साल का 3 मतलब वेडनेसडे, 300 साल का 1 मीन्स मंडे, और 400 साल का 0 मीन्स संडे। यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑड डेज, यहाँ ध्यान देंगे, ऑड डेज कब आता है, जब वो पूरा 100 साल खत्म हो जाता है तब ना। यहाँ पे भी जरा देखे थे 1 ईयर का ऑड डेज कब लिए थे, 1, जब पूरा 365 डेज कंप्लीट हो गया था तब ना हम लोग 1 लिए थे। यही ना बोल रहे हैं कि जब ये पूरे साल का 365 डेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे ना कि इसका ऑड डे 1 बच गया। उसी तरीके से पूरे 100 साल में सारा दिन कंप्लीट होकर के रिमाइंडर में जो 5 बच रहा है वही उसका क्या हो गया, ऑड डेज। और वहां पे ऑड डेज जब हम लोग कुछ भी बेस बना करके किए ही नहीं, तो हम लोग को इसी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग नहीं ना चेक किए थे कि कब से शुरू हुआ ये। तो यहां पर क्या लेते हैं, बेस बना करके ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो 5 बच रहा है, 5 मीन्स फ्राइडे, इसी तरीके से 3 बच रहा है तो वेडनेसडे, 1 बच रहा है इसमें रिमाइंडर में मंडे, और 0 हो रहा है तो संडे। और ये ऐसे ही रिपीट होते रहेगा, मीन्स 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर, 400 ईयर, यानी फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी, फिर 5th सेंचुरी यही आ जाएगा, 6th, 7th और 8th सेंचुरी, फिर 9, 10, 11, 12 सेंचुरी, ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये जो हो रहा है पूरा दिन खत्म हो गया, 100 साल खत्म हो गया, यानी ये इसका लास्ट डे होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन कौन होता है, तो कौन कौन हो सकता है, फ्राइडे, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। इसको सीक्वेंस में लेंगे तो क्या जाएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। सिर्फ यही हो सकता है किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे जो होगा वो क्या होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा और संडे होगा। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं होगा, समझे। अब इसी में देखते हैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कैसे, तो हम लोग यहाँ पे मान करके चल रहे हैं कि 1 जनवरी साल 00001 पहला साल, पता नहीं कब था, ठीक है, हम नहीं थे उस टाइम में, ठीक है। तो पहला साल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मंडे से, क्योंकि हम लोग मान करके चल रहे हैं कि वीक जो शुरू हो रहा है वो कहां से हो रहा है, मंडे से, है ना। पूरा हफ्ता कहां से शुरू हो रहा है, मंडे से। तो यही कर दिए कि ये मंडे है, चलिए
ठीक है, अगर फर्स्ट डे इसका मंडे है पूरे सेंचुरी का पहला दिन, यानी 100वां साल का पहला साल एक है, ठीक है, तो 100वां साल क्या होगा? 100वां साल का आखिरी दिन। क्यों? क्योंकि ये तो देखी करके कर रहे हैं ना फ्राइडे, इसी को देख करके यहाँ लिखे। अगर ये पूरे 100 नंबर का जो साल है उसका लास्ट डे फ्राइडे है, तो 101 नंबर का जो साल आएगा उसका पहला दिन क्या हो जाएगा? उसी के जस्ट बाद वाला दिन, है ना। जैसे अगर 31 दिसंबर 2000 खत्म होगा तो उसके बाद क्या आएगा? 1 जनवरी 2001 ही ना आएगा। 2000 खत्म हो गया तो उसके बाद वाला जो दिन होगा 2001, और वो पहला दिन होगा उसके फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डे होगा। तो वहीं पे यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये एक सेंचुरी खत्म हो यानी पूरा 100 साल खत्म हो गया। तो 100 साल के बाद कौन सा वाला साल आएगा? 101 नंबर का साल आएगा। उस वाला जो ईयर होगा वो उसको बोल देंगे कि ये सेकंड सेंचुरी यहां से शुरू हो गया, दूसरी शताब्दी यहां से शुरू हो गई है। तो इसका जो पहला दिन होगा वो इसी के जस्ट बाद वाला दिन होगा। इस दिन अगर संडे था तो इस दिन क्या होगा? मंडे, उसी के जस्ट बाद वाले दिन। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग यहाँ पर सैटरडे फिर लिख सकते हैं, एक दिन तो आगे बढ़ता ही है ना। तो यहाँ पे भी एक दिन बढ़ा, फ्राइडे के बाद क्या हुआ? सैटरडे। अब लास्ट डे पे जाते हैं, सेकंड सेंचुरी यानी 200 ईयर का लास्ट डे क्या था? वेडनेसडे। तो उसके बाद वाले यानी 201 ईयर का फर्स्ट डे क्या होगा? थर्सडे। उसी तरीके का लास्ट डे थर्ड सेंचुरी यानी कि 300 नंबर का जो साल है उसका लास्ट डे क्या है? मंडे। तो 301 नंबर का जो साल होगा उसका फर्स्ट डे 1 जनवरी 301 क्या होगा? उसी के जस्ट बाद वाले दिन। उसी के जैसा अगर फिर आगे भी बढ़ते जाते हैं, ज्यादा छोटा हो गया, ऊपर जाओ हाँ अब ठीक है। उसी के जैसे अगर यहाँ पे भी देखें कि लास्ट डे हो जाता है 4th सेंचुरी का जो कि 0 यानी कि संडे। तो 5th सेंचुरी जो आएगा, हाँ फर्स्ट डे जो होगा वो 5th सेंचुरी आएगा, वो क्या हो जाएगा? संडे के बाद वाले दिन मंडे, जो कि फिर यही आ गया, जो कि फिर वापस यही आ गया। फिर ऐसे ही रिपीट होगा, 5th सेंचुरी का लास्ट डे, 6th सेंचुरी का फर्स्ट डे, 6th सेंचुरी का लास्ट डे। जिस तरह से ये लास्ट डे में रिपीट हो रहा था वैसे ही फर्स्ट डे में भी क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। और कब तक होगा? जब तक वापस 400 का कोई मल्टीपल नहीं आ जाता। समझे? अब इसमें भी देखेंगे, क्वेश्चन है 17th सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा और 22nd सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? 17th सेंचुरी का मंडे हो जाएगा और उसके बाद सैटरडे हो जाएगा। 16 तो कट गया ना, 16वां सेंचुरी तो कट ही जाएगा आपका, एक उसके बाद में बच रहा है, तो एक का तो मंडे हो गया, फिर से बच गया और फर्स्ट सेंचुरी मंडे और बोलिए। आइए देखते हैं। पहले उससे पहले हमको ये क्वेश्चन बताइएगा कि 20th सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? तारीख डेट 31 दिसंबर ऑप्शन में दे रहे हैं। ओके, और कोई? सेंचुरी ये स्टार्टिंग में ना हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री में 1999 तक लिया जाता है। लास्ट डे है 20th सेंचुरी का लास्ट डे। लास्ट डे नहीं, डेट है 31 दिसंबर। कौन? 2001 होगा। हिस्ट्री में अलग होता है। ये होगा। अब देखिए कैसे होगा, बताते हैं। यहाँ पे पूरा 20वां जो शताब्दी है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है ना। इसका मतलब लास्ट डे पूरा 20th सेंचुरी
1 सेंचुरी में 100 ईयर्स, तो 20 सेंचुरी में 2000 ईयर्स होगा ना। 20 इंटू 00 यही ना ऐड कर रहे हैं, तो 2000 ईयर हुआ। अब इसका बोल रहे हैं लास्ट डेट, तो लास्ट कब होगा, इस साल का लास्ट कब आएगा, 31 दिसंबर। तो यही तो इसका आंसर है। अब समझे, जब आप तो समझ गए। चलिए देखते हैं। तो यही बता रहे हैं कि 20वां जो सेंचुरी होगा उसका लास्ट डेट कब होगा, इसी साल का कौन सा पूरा लास्ट वाला डे। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि इसका फर्स्ट वाला डे कौन सा होगा, 1 जनवरी। कैसे हो जाएगा, सेंचुरी वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20th सेंचुरी का ही फर्स्ट डे। हाँ, तो पहला दिन कौन होगा, आकर के चला भी गया 20वीं शताब्दी। कभी तो हुआ होगा पहला दिन। जैसे देखिए, इस 2000 जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे ही 2000 खत्म हो जाएगा क्या आएगा, 2001 होगा ना। और यहाँ से 20th सेंचुरी खत्म हो गया, तो ये 21st सेंचुरी यहाँ से शुरू हुआ ना, 21st सेंचुरी। इसका मतलब कि 1 जनवरी 2001 21st सेंचुरी का पहला दिन होगा। उसी तरीके का 20th सेंचुरी का पहला दिन कुछ तो हुआ होगा, वो कौन होगा, 1 जनवरी। क्या 1 जनवरी कौन सा ईयर, 1999। क्या होगा, हाँ ये क्या होगा, देखिए 1900, देखिए 2000 अगर 20वां शताब्दी है तो 19th वाला नंबर का जो सेंचुरी होगा वो 1900 तक लास्ट जाएगा। यहां तक लास्ट गया, तो 90th सेंचुरी का लास्ट डे 31 दिसंबर 1900 होगा, हुआ। तो 1900 जैसे ही खत्म, उसके बाद क्या आएगा, तो जो 20th सेंचुरी में गिनाएगा। तो 20th सेंचुरी का पहला तारीख कौन होगा, 1 जनवरी 1900। यही तो पूछ रहे थे। अब समझे, डाउट है, एनी डाउट्स? क्या हुआ, तो आइए इसको देखते हैं। पहला दिन इस सेंचुरी का, तो यहां देखेंगे इसका पहला दिन, लास्ट सेंचुरी कब खत्म हुआ होगा, 16th सेंचुरी खत्म हुआ होगा। 16th सेंचुरी कब खत्म होगा, 1600 में। 16th सेंचुरी 1600 में खत्म हुआ होगा। तो इसी के बाद क्या आएगा, 1601, जो कि कौन सा सेंचुरी कहलाएगा, 17th सेंचुरी। तो इसका जो पहला दिन होगा वो क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि 1600 पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरह से 400 से कट जा रहा है। तो आर क्या बच रहा है, 16th सेंचुरी जब 400 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो आर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, यानी संडे। तो उसी के बाद वाला दिन मंडे। ये अगर संडे है तो इसी के बाद वाला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। यही बोल रहे थे, अब समझे। हाँ, तो इसके लिए ये भी तो समझना होगा ना कि 17वां सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा कौन सा साल, है कि नहीं। नहीं तो 1700 लेकर के कर देंगे, बोल देंगे 100 हुआ बचा, 100 का कितना है 5, ले दिए फ्राइडे, हो गया गलत। इसीलिए ये बता रहे थे। अब इसी तरीके से ये बताइएगा 22nd सेंचुरी का फर्स्ट डे, लास्ट कौन सा वाला बन रहा है, 22nd सेंचुरी। 22 यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 1 जनवरी 2000 देखिए 2000 वाला तो जा रहा है 20 सेंचुरी वाला, 20th सेंचुरी। तो 2100 जो जाएगा वो
21 सेंचुरी होगा। तो 21 सेंचुरी पूरी तरह से जो खत्म हो रहा है, यानी 31 दिसंबर 2100 पूरा खत्म। तो उसके बाद क्या आएगा? 2101 आएगा। इसका 1 जनवरी लेंगे, 1 जनवरी। 31 दिसंबर यहां खत्म, तो इसको ध्यान देंगे 2000 प्लस 100 है ना, 2000 इसमें जाएगा प्लस 100 क्या आया? 5 मीन्स फ्राइडे, यानी कि इसका 31 दिसंबर को कौन सा डे था? फ्राइडे। तो इसके बाद वाला यानी फ्राइडे के बाद वाला कौन सा दिन? सैटरडे। अब समझे? समझ में आया? कुछ और क्वेश्चन दे? यस मैम। तो ये क्या होगा? इसका सैटरडे होगा। First day of 24th century Sunday. 24th सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे बोला गया 19th सेंचुरी का। साल भी बता दें। इसका साल है 1900 और इसका जो साल होगा वो कौन सा हो जाएगा? 2000। अरे 2401 होगा, 2301 होगा, 2301। इसका 1801 लास्ट डे है, लास्ट डे। साल बता रहे। अरे 3rd सेंचुरी का लास्ट डे होगा, कौन सा है? थर्सडे हो गया 1900 वाला में, और 2401 2301 होगा। उसका बर्थडे होगा लास्ट डे। इसका पहला का संडे होगा। किसका? लास्ट डे 19th सेंचुरी का। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पता नहीं, मंडे। मंडे है। मैं क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकते हैं, कौन कौन सा सेंचुरी ईयर सेम होगा? इसके बाद वाले में है, अभी इसको बताइए। पेशेंस। आइए देखिए, फर्स्ट डे 24th सेंचुरी का कौन सा साल होगा? 1 जनवरी 2301। क्या? हाँ 2301। 2000 खत्म, R बचा 0, 301। तो 300 पे आते हैं पहले। 300 का क्या? 1। 300 जैसे ही खत्म हो रहा है मंडे पर, उसके बाद वाला दिन यहां पे देखिए, ये वाला अगर खत्म हो रहा है मंडे के दिन, तो इसी के बाद वाला दिन क्या होगा? ट्यूसडे, क्योंकि पहला दिन पूछा, एक दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट डे है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। 1900 यानी कि कौन सा वाला? 1600 प्लस 300 एक्स्ट्रा जाएगा। 1600 400 का मल्टीपल, 17 18 19। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? 300 साल। क्या आ रहा है लास्ट में? यानी इसका क्या होगा लास्ट डे? मंडे। देखिए, जब लास्ट डे निकालना होता है तो ज्यादा नहीं सोचना होता है, लेकिन जब भी हम लोग को फर्स्ट डे निकालना होता है तो एक साल पीछे जा करके फिर हम लोग को निकालना पड़ता है ना? यही काम किए ना हम लोग। जैसे ही फर्स्ट डे निकालना पड़ा, पहले तो जो साल में जाना था उससे एक साल पीछे गए, उसका लास्ट डे को लेकर के फिर एक दिन आगे बढ़े। ठीक है? इतना करने से अच्छा वो चार्ट याद करने से उससे डायरेक्ट बैठ जाए। जब याद करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे क्लियर है? ये हो गया, आगे बढ़े। टाइम है ना, आज ही करना है। ये आया, यही सब क्वेश्चन बीच में आया कॉन्सेप्ट लीप सेंचुरी का। लीप सेंचुरी किसको बोलते हैं? यही वाला सेंचुरी जो 400 से क्या हो जा रहा है? पूरी तरीके से डिविजिबल हो जा रहा है ना? यही सब ना लीप सेंचुरी है। 300 500 900 ये तो कोई लीप सेंचुरी नहीं हुआ। सेंचुरी को, ईयर को लीप बनाने के लिए हम लोग किससे डिवाइड किए थे? 400 से। और अगर वो पूरी तरह से डिवाइड होकर के 0 आ रहा था, तभी हम लोग बोल रहे थे कि वो क्या है? लीप। वो जो सेंचुरी ईयर है वो लीप भी है ना? तो वैसा वाला ईयर जो सेंचुरी ईयर भी है साथ में लीप भी है, उसका फर्स्ट और लास्ट डे, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है?
क्या? ये क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ आते देखिए 400 ईयर्स, 400 ईयर्स यानी चौथा नंबर का सेंचुरी, यही बोले थे ना हम लोग, फोर्थ सेंचुरी यानी 400 ईयर। इसका लास्ट डे देखेंगे, इसका लास्ट डे यानी 31 दिसंबर, ईयर कौन सा होगा? 400, 31 दिसंबर 400, लास्ट वाला डे क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0, यानी कि क्या होगा? 800 ईयर्स यानी 31 दिसंबर 800, साल 800, इसका भी क्या आ रहा है? 0, यानी उसका भी लास्ट डे क्या होगा? संडे। 1200 पे आते हैं, 31 दिसंबर ईयर 1200, क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका भी क्या होगा? लास्ट डे। इससे हम लोग को ये पता चला है कि जितना भी लीप ईयर जो कि सेंचुरी ईयर भी है, उसका लास्ट डे क्या होता है? हमेशा संडे होता है, यानी 1600 का भी क्या होगा? संडे। 2000 का संडे, ठीक है, ये समझे? आइए अब यहां देखते हैं, ये तो लास्ट डे देख लिए, फर्स्ट डे में आते हैं। फर्स्ट डे पे आते हैं तो पहले यहाँ पर लास्ट डे भी चेक करना पड़ेगा, जैसे हम लोग उसमें चेक किए थे कि पिछले साल का लास्ट डे जो होगा उसी के एक दिन के बाद वाला डे हो जाएगा अगले साल का फर्स्ट डे, वही था। तो 400 साल यानी कि थर्ड सेंचुरी खत्म हुआ, फोर्थ सेंचुरी स्टार्ट हुआ, तो थर्ड सेंचुरी खत्म हुआ यानी साल 300 खत्म हुआ, थर्ड सेंचुरी खत्म हुआ तो साल 300 खत्म हुआ। फोर्थ सेंचुरी यानी कि साल 301 ये स्टार्ट हुआ, यानी ये इसका 1 जनवरी का डेट है और ये इसका 31 दिसंबर का डेट है। हाँ, ये लास्ट डे होगा थर्ड सेंचुरी का और ये फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा। अब देखिए यहाँ पर 300 ईयर खत्म हो रहा है, कहाँ गया इसका? ये 300 ईयर खत्म हो रहा है, क्या बच रहा है? 1 बच रहा है रिमाइंडर। 1 बोले तो मंडे, वहीं पे यहाँ पर आए हैं। 1 बच रहा है रिमाइंडर, 1 मीन्स मंडे, तो 1 + 1 यानी एक दिन और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे अगर मंडे को दिन खत्म हो रहा है तो उसी के जस्ट बाद वाला दिन कौन होगा? यानी कि फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा? ट्यूसडे। आप समझे? एक दिन बाद वाला। उसी तरीके से 8 सेंचुरी, तो 8 सेंचुरी पे जाने से पहले 7 सेंचुरी को देख लेते एक बार, यानी 700 जैसे ही खत्म होगा तभी ना 701 आएगा, जो कि 8th सेंचुरी का पहला दिन होगा, 8th सेंचुरी का पहला दिन होगा। तो यहाँ देखेंगे 700, तो 700 पूरी तरह से कब कट रहा है? 800 पे पूरा खत्म हो जा रहा है ना, तो उसके पहले वाला दिन क्या हो रहा है? यहाँ देखिए पहले वाला दिन क्या आ रहा है? 1, यानी मंडे है ना, तो मंडे है, यहाँ पे भी क्या खत्म हो रहा है? मंडे पर जैसे ही ये खत्म हो रहा है तो इसके एक दिन बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, ठीक है। उसी तरीके से ये 1200 क्या हुआ? यहाँ देखेंगे उसी तरीके के ये 1200 देखेंगे। 1200 जो है वो क्या है? लीप ईयर भी है और साथ में सेंचुरी ईयर भी है। तो इसके लिए हम लोग इसका फर्स्ट डे देखने के लिए पहले हम लोग इसके पहले वाला साल में जाएंगे, यानी 1100 वाला ईयर। ये ईयर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसका लास्ट डे क्या आएगा? मंडे को खत्म हो रहा है, ये 800 + 300 है ना, तो 800 का 0 और प्लस 300, तो 300 का रिमाइंडर क्या बच रहा था? 1 है यहाँ पर रिमाइंडर, तो 1 के एक दिन बाद, 1 यानी कि मंडे, तो उसके एक दिन बाद ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पर पता चल गया। तो इससे हम लोग को देखने को यह भी मिल रहा है कि जितना भी सेंचुरी ईयर होता है उसका फर्स्ट डे, सेंचुरी ईयर जो लीप होता है उसका फर्स्ट डे हमेशा क्या होता है? ट्यूसडे। हमेशा क्या होता है? ट्यूसडे। लास्ट डे संडे और फर्स्ट डे ट्यूसडे। उसी तरीके से ये 1200 है, 1600 जो साल होगा उसका भी क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 2000 जो साल होगा उसका क्या होगा? ट्यूसडे।
2004 4 साल के बाद, 4 दिन बाद, है ना? ये 4 ही साल बच रहा है, 4 साल बढ़ा है, 400 साल थोड़ी बढ़ा है। ठीक है, आइए अगर ये समझ गए, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखेंगे। इफ अ पर्सन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन मंडे 15 फरवरी 2004, एक इंसान है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 15 फरवरी 2004 को, ठीक है, तो फिर देन इन विच कमिंग ईयर विल ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन मंडे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बोला गया है कि उसको ये नहीं चाहिए कि 15 फरवरी को मना रहे हैं, उसका बर्थडे तो सेम वही हो गया ना। अगर आपका बर्थडे 21 अप्रैल को है तो वो तो हर साल वही रहेगा ना, किसी अगले साल 22 अप्रैल को तो नहीं ना मनाएंगे अपना बर्थडे, बशर्ते वो अगर संडे रहे तो। ठीक है, जैसे होता है ना संडे, अरे संडे है छोड़ो कल पार्टी दे देंगे, वैसे कोई देते तो नहीं है लेकिन बता रहे, ठीक है, तो ऐसा है देते हैं संडे को जैसे देखिए जनरली क्या होता है कि अगर स्कूल में है तो स्कूल तो संडे को ओपन होता नहीं है, तो अगर स्कूल में अगर किसी का बर्थडे भी होता है तो क्या करता है, टॉफी बांटता है, तो संडे को तो रहेगा नहीं, या तो वो क्या करेंगे सैटरडे को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर मंडे को कर देंगे, ऐसा होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो बर्थडे एक दिन बाद हो गया ना उनका, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, इनको अपना बर्थडे 15 फरवरी को ही मनाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 2004 में मंडे आया था, लेकिन उनको चाहिए कि अब मंडे को ही मनाना है। वो उनका क्या सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा साल होगा जिसका जो 15 फरवरी होगा वो मंडे ही होगा, यानी अब उनको क्या करना है, फरवरी सिर्फ सेम करना है ना। 15 फरवरी 2004 अगर मंडे था तो यही 15 फरवरी कौन सा साल होगा जो मंडे होगा, 2008 भी, अच्छा ठीक है, और बोलिए। आइए देखते हैं, सही है, आइए देखते हैं कैसे। सेम होने के लिए हम लोग को क्या बोले थे कि इसका ईयर को आगे बढ़ाएंगे और जहां 7 का पूरा मल्टीपल हो जा रहा है, यानी 7 और 7 का मल्टीपल से पूरी तरह से कट जा रहा है, वहीं पर ये साल क्या हो जाएगा, इसका सेम कहलाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर बोल देंगे कि ये लीप ईयर है तो डायरेक्टली 28 ईयर ऐड करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, लीप ईयर है तो 28 ईयर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाहिए इसको क्या, खाली 15 फरवरी सेम चाहिए, पूरा साल तो सेम चाहिए नहीं। ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि पिछले साल हम जो 25 दिसंबर मनाए थे क्रिसमस, वो भी अगर संडे था तो हमको इस साल भी संडे ही चाहिए, ऐसे बोला क्या वो, नहीं ना। वो सिर्फ ये कह रहा है कि हम अपना बर्थडे 15 फरवरी को मनाए थे, तो हम बस इतना चाहते हैं कि दोबारा जो हम मनाए वो मंडे ही हो। अगर 15 फरवरी हम 2004 मंडे को मनाए थे अपना बर्थडे, तो हम भी चाहते हैं कि किसी और भी दिन, किसी और साल वो मंडे को ही हम सेलिब्रेट करें। तो यहाँ देखेंगे, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, 2004 का रिमाइंडर और डेज लेते जा रहे हैं, ठीक है, और डेज 4 का 1, 2005 का 4 लीप ईयर है तो उसका 2, ठीक है, 2005 का 2006 का 2006 जो होगा वो कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 होगा। 2007 का 2008 का, क्या यहां तक 7 आया, 2 + 2 4 5 6 7, पूरी तरह से 7 आ गया, कट गया, R क्या बच रहा है 0, यानी कि 2004 का जो सेम होगा वो कहाँ होगा, 2008 में। 2008 में जब यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2, हाँ बता रहे, देखिए 2008 का जब ऑड डेज 2 ले रहे हैं, इसका मतलब पूरा 366 डेज खत्म, पूरा 366 डेज खत्म हो गया, तभी ना यहाँ पर इसको कैलकुलेट किए इसके साथ। तो जब पूरा दिन खत्म हो गया, यानी 31 दिसंबर भी खत्म, तो उसके अगले दिन आएगा 1 जनवरी, जिसका सेम होगा कैलेंडर, कहां तक
भाई वो नहीं बोल रहे हैं। 2009, ये 2004 लीप ईयर, 2009 ऑर्डिनरी ईयर। तो कहां तक कैलेंडर सेम होता है? 28 फरवरी तक, और 15 फरवरी इसी के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे भी मंडे आएगा। सेम कैलेंडर यहाँ पे भी होगा ना 28 फरवरी तक। 28 फरवरी अभी तक आया नहीं है, ये इससे पहले ही है। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम कैलेंडर कहलाएगा। मंथ मंडे अप्रैल का ही, मंथ फरवरी का ही, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा साल होगा? मतलब साल 2009 में भी ये अपना बर्थडे मंडे को सेलिब्रेट करेगा ये इंसान। हाँ चलिए सेलिब्रेट किया जाए। अभी नहीं। आइए देखते हैं यहाँ पर। ये समझे, इसमें कोई डाउट? नहीं मैम, कोई डाउट। आगे बढ़े। अब देखिएगा यहाँ पे जब इस तरीके का ऑप्शन आता है ना, तो इसके लिए हम लोग को जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ इसी तरीके का सिर्फ सेम होता जाए। रीजन ये हो जाता है ना कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, +2 +1 इस तरह से ऑड डेज लेकर के काट करके 7 या फिर 7 का मल्टीपल लाके कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो साल होता है उस थोड़ा सा ज्यादा टाइम का हो जाता है, मतलब सेम डेट जो होता है ना उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उस तरह से आगे बढ़ने में हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वहां पर ऐसा वाला करने में। तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ये टेबल। जब कैलेंडर सेम हो 28 फरवरी तक, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। और जब सेम करना हो 29 फरवरी के बाद। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 अगस्त जो सेलिब्रेट किया गया है 1947 का, वो किया गया है फ्राइडे को, ठीक है। तो फिर कौन सा ऐसा साल का 15 अगस्त होगा जो दोबारा फ्राइडे को ही आए? ऐसा भी तो पूछ सकता है। 15 का तो 28 प्लस करेंगे। कैसे 28 प्लस कर देंगे? 1947 है, 47 तो ऑलरेडी लीप ईयर नहीं है। तो फिर 29 फरवरी के बाद है, तो अगस्त जो है वो फरवरी के बाद ही ना आता है। देखिए उसको नहीं बता रहे हैं, यहाँ देखिए ये 29 फरवरी है, इसका मतलब कौन सा साल? तो फिर यहाँ पे देखिए 29 फरवरी लेने का रीजन सिर्फ इतना था कि कोई और नॉर्मल साल भी, अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर भी अगर कोई ले लिया जाए तो वो तो 28 फरवरी के बाद का ही होगा ना। तो अगर बीच में लीप ईयर आ गया तो ये 29 फरवरी कहलाएगा, और अगर ये ऑर्डिनरी ईयर रहा तो ये 28 फरवरी के बाद, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है? 1 मार्च से ही सेम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कैलेंडर फरवरी तक सेम हो या फिर डेट पूछा जाए जो कि सिर्फ फरवरी तक ही चाहिए, उसके जगह पर हम लोग ये वाला यूज करेंगे। लेकिन अगर पूछे कि डेट सेम चाहिए लेकिन फरवरी खत्म होने के बाद यानी मार्च से, तो ऐसे में हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला टेबल। समझे? इसमें भी ऐसे ही किए, लीप +1, लीप +2 और लीप +3। लीप +4 करेंगे तो फिर से लीप ईयर ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इतना ही दूर तक रखे थे। अब देखिए 28 फरवरी तक, जैसे ये 15 फरवरी वाला आया था तो क्या ऐड किए थे? +5। 2004 था तो इसमें +5 ही ऐड किए ना, जब 2009 हुआ था ना। उसी तरीके का अगर पूछ लिया जाए कि 15 फरवरी रहने देते, ठीक है। 15 फरवरी 2017 करते हैं, हमेशा 4-5 क्यों लेंगे? 2017, ठीक है। तो 2017 का जो डेट था वो मंडे ही था, तो फिर बताइए कि वापस से मंडे कब आएगा? +6 ऐड कर देंगे 2023 में। समझे? ऐड ही करते जा रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर 12 फरवरी उस दिन अगर यहाँ पर फ्राइडे था और साल है यहाँ पर 2018,
तो फिर इसका सेम यही तारीख को फ्राइडे कौन सा साल में आएगा? 2024 को। और यहाँ पे ये मैटर कर रहा है क्या कि ये लीप ईयर है या फिर 2024 वो लीप ईयर नहीं है? तो यहां से यहां तक तो ऐसे भी जा रहे हैं, तो ये लीप तो कहला नहीं रहा है। ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। तो ऑर्डिनरी से जब लीप ईयर में जा रहे हैं तो ऐसे में कैलेंडर कहां तक सिर्फ सेम होता है? फरवरी तक ही, फरवरी का लास्ट डेट तक ही। तो इसीलिए हम लोग ये वाले यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब इस पे भी आते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। 1999 का जनवरी 23 सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये वाला मनाया गया था हम लोगों को संडे को, ठीक है। तो फिर दोबारा संडे कब आएगा? 2010 में। यानी कि दोबारा जब सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाएंगे संडे को, तो उस दिन कौन सा वाला साल होगा? 2000। कैसे किए? +10 ऐड किए 2009 +1 2010, ठीक है। ये आया था। नेक्स्ट देखेंगे इसको 29 फरवरी के बाद, या फिर ये कहें कि 1 मार्च से, है ना। 1 मार्च से अगर बोल दिया जाए या फिर उसके बाद का बोल दिया जाए कि इसमें अगर सेम ईयर चाहिए, डेट सेम चाहिए, ईयर कौन सा आएगा, तो ऐसे में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए 21 अप्रैल, ठीक है। साल है यहां पर 2000, ठीक है। इस साल हम अपना बर्थडे मनाए संडे को, तो फिर दोबारा मेरा बर्थडे संडे को कब आएगा? 2006 में। 21 अप्रैल है जो कि 29 फरवरी के बाद का है, यानी फरवरी का एंड हो चुका है। अब ये बाद में पूछा गया है, तो ऐसे में हम लोग ये वाला यूज ना करके इसको यूज करेंगे। लीप ईयर ही है तो लीप ईयर का यहाँ है। ऐड कितना करना है? 6 ऐड करना है। फरवरी तक रहा तो हम ऊपर वाला यूज और फरवरी के बाद वाला रहा तो इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो 2000 ही है जो कि लीप ईयर है। यहाँ पे कितना ऐड करना है? 6। तो दोबारा हम अपना बर्थडे संडे को कब मनाएंगे? 2006 में, ठीक है। समझे? इसी तरीके का अब यहाँ एक दे रहे हैं। ये क्वेश्चन अब इसके अकॉर्डिंग बताइएगा। 1993 में 15 अगस्त मनाए थे सैटरडे को, तो दोबारा 15 अगस्त सैटरडे को कब आएगा? क्या ऐड किए? कितना आया? 1999। इजी है। उसी तरीके से 1998 को 26 जनवरी सेलिब्रेट किए थे हम फ्राइडे को, तो दोबारा 26 जनवरी फ्राइडे को कौन सा साल आएगा? 2000। कितना ऐड कर रहे हैं? 2008 होगा, 10 ऐड किए तो प्लस एक और ऐड किए 2009 में। यानी कि 26 जनवरी 2009 में अगर 26 जनवरी सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे, तो वो भी डेट कौन सा होगा? डे फ्राइडे ही होगा। नेक्स्ट है 2023 का क्रिसमस सेलिब्रेट किए थर्सडे को, तो दोबारा क्रिसमस जब थर्सडे को सेलिब्रेट करेंगे उस साल कौन सा वाला ईयर होगा? कौन सा साल होगा? कितना ऐड किया 23 में? तो कितना आएगा? 2028। क्लियर है? और कोई डाउट नहीं? तो ये बताइएगा
फरवरी, यहाँ पे देखेंगे एक इंसान है जो 29 फरवरी को उसका जन्म हुआ है, ठीक है, और 1912 में वो अपना 6th लीप ईयर बर्थडे मना रहा है, 1992 में अपना 6ठा नंबर का लीप ईयर बर्थडे मना रहा है, तो फिर उसका एक्चुअल डेट या फिर ये कहें कि वो किस साल जन्म हुआ था ये बताना है। यहाँ पे साल नहीं पूछ, हाँ 1870, ठीक है, 64, और कोई? हाँ 1878। क्या होता है? देखो सिंपल सा बात होना, 6 लीप ईयर, 4 गुना 6 24, 1912 में 24 माइनस कर दो, 1888 में उसका जन्म हुआ है। ऑलमोस्ट सही कह सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। हाँ ऑलमोस्ट, आइए देखते हैं कैसे। 6th नंबर का बर्थडे मनाया ना लीप ईयर में, कब मनाया? तो 5वें नंबर का लीप ईयर बर्थडे कब हुआ होगा? इससे 4 साल पहले, कब? 1988। 4th नंबर का कब हुआ होगा? 3rd नंबर का कब हुआ होगा? सच में 1900 तो लीप ईयर है ही नहीं। अरे अब पता चला ये नहीं होना था, है ना? तो फिर इसका 3rd नंबर का लीप ईयर बर्थडे कब मनाएगा? इससे 4 साल पहले 1896 में, है ना? तो 2nd कब मनाएगा ये? 1892 में। 1st कब मनाएगा? 1888 में। ये पहला बर्थडे मना रहा है, यानी इससे भी 4 साल पहले ये जन्म हुआ था इसका। कब हुआ? 1884 में। लीप ईयर में ही बॉर्न हुआ है ना वो, तो इससे पहले वाला लीप ईयर कब आएगा? 1884 में, क्योंकि 1888 के पहले वाला जो होता है 1887, ये तो लीप ईयर नहीं ना है। तो ये आया आंसर। नहीं, एक्चुअल में अगर इसका साल गिनना है तो देखिए कितना साल हो रहा है। 4 4 4 4 4 4 4, इसको भी ऐड किए हैं तो 4 4 हुआ ना। टोटल कितना साल? बंदा 28 इयर्स का हो चुका है। वो अलग बात है कि लीप ईयर बर्थडे सिर्फ 6 ही मना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 6 साल का ही है। समझे? ठीक है, आप समझे? इसी की जगह अगर हम ये बोलते थे कि वो 1812 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो ऐसे में ये क्या होगा? या फिर 2012 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, 2012 में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट 6 नंबर का, तो 6 नंबर का 2012 में अगर सेलिब्रेट किया, हाँ हाँ, यहाँ देखेंगे 2012 में 6th बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो 5th किया होगा कब? 2008 में, 4th 3rd 2000 लीप ईयर है ना, इसका मतलब इसमें 3rd नंबर का उसका बर्थडे आया होगा। 2nd बर्थडे कब होगा? 1st बर्थडे कब होगा? 1992। तो इससे भी 4 साल पहले जब वो उसका जन्म हुआ होगा 29 फरवरी को, कौन सा होगा? 1980। तो इस तरीके का अगर यहां देखते हैं तो इसमें भी 1888 सही कहलाता। कब? जब इसमें भी क्या आया होता? लीप ईयर आया होता। वहां पे अगर 1900 की जगह 1600 होता ना, हाँ 1600 होता, 1700 होता। हाँ यहाँ पर अगर 1712 होता, तब नहीं होता, तब भी वही चल जाता। ये अगर 1712 होता तो यहाँ पे 1700 होता, हां, तो 17 से लीप ईयर तो है। तो 1612 होता तो इसमें आ जाता। तो कोई भी ऐसा ईयर आ जाता जो कि ऑलरेडी लीप ईयर में चल रहा है
लीप सेंचुरी में चल रहा है, जैसे ये 2012 लिए थे तो ये तो बीच में 2000 आया जो कि सेंचुरी ईयर भी था और लीप ईयर भी था। तो ऐसे में यहाँ पर इसमें अगर इसका एज कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने साल का कहलाएगा? 24 ईयर्स का ही कहलाएगा ये, है ना। 4 + 8 + 6 12 16 20, तो ऐसे में इसका एज कितना कहलाएगा? 24 ईयर्स। ठीक है, एक ये भी है, इसको देख लेंगे। क्या? देखिए राहुल को अच्छे से याद है कि उसका जो पापा का जो बर्थडे आता है वो 16 और 20 जुलाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो कह रही है कि 18 और 22 जुलाई के बीच में आता है पापा का बर्थडे। तो अगर दोनों अपने अपने जगह पर सही है तो उनका पापा का एक्चुअल बर्थडे कब होगा? कब होगा? देखिए यहाँ पर राहुल और उसकी सिस्टर बर्थडे क्या है? 16 और 20 के बीच में है, यानी कि ना 16 को है ना 20 को है, तो बीच में क्या आ रहा है? 17 18 19। लेकिन उनकी सिस्टर क्या बोल रही है कि 18 और 22 के बीच में है, यानी ना 18 को है ना 22 को है, बीच में क्या बच रहा है? 19 20 21। दोनों अपने अपने जगह पर सही है, तो एग्जैक्ट डेट क्या होगा? जो दोनों में मैच कर रहा है, यानी पापा का बर्थडे कब है? 19 को। हाँ, उन दोनों के पापा का बर्थडे, ठीक है, कब है? 19 को। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। बस इतना ही था, और भी है क्या? आज के लिए बहुत है, 11:02। एक और ये छोटा ही सही है, न्यू है, ठीक है। यहाँ देखेंगे x डेज और x वीक, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन x वीक एंड x डेज। x में ऐसे ही करके आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर 7 वीक 7 डेज में कितना नंबर ऑफ डेज होगा? नंबर ऑफ डेज पूछा है, ये नहीं पूछा है कि डेट। हाँ देखिए यहाँ पर बोला गया है x वीक। अगर मान लेते हैं x वीक, अगर ये 1 वीक है तो 1 वीक में कितना डेज होता है? 7। तो x वीक में 1x वीक में 7x डेज होगा, 1 × 7। तो यही पे बताया है कि 7x डेज प्लस x डेज भी है, प्लस है एंड प्लस कर दिए, x डेज ऐड हो जा रहा है, तो 7x + 1x कितना है? x 8x डेज। सिंपल, तो यहीं पे बोला गया है कि नंबर ऑफ डेज अगर पूछा जाए x वीक और x डेज में तो डायरेक्टली हम लोग 8x डेज निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन भी अगर दिया रहे तो वही ऑप्शन इजीली हम लोग कर पाएंगे जो 8 का मल्टीपल हो, है ना। एग्जांपल में यहाँ पर दिए हैं, अगर x का वैल्यू 10 है, अगर x का वैल्यू 10 रख रहे हैं तो x वीक और x डेज यानी 10 वीक और 10 डेज, यही होगा ना। x वीक और x डेज है तो 10 वीक्स और 10 डेज, और 8x यानी 8 × 10 तो 70 डेज प्लस 10 डेज कितना हुआ? 80 डेज, ठीक है। यानी 10 वीक 10 दिन में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा? 80। बस यही एक टॉपिक था। और है क्या? नहीं, अब तो परसों से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए अभी भी देख लेते हैं, अगर कुछ होगा डाउट या फिर ये वीक अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसमें अगर इसमें भी अगर कुछ बच रहा है, किसी को डाउट वगैरह हो रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सोच रहे करवा दे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा तो कैलेंडर नहीं पढ़ने जाएंगे कि दोबारा भी पढ़ना है, नहीं ना। अगर पढ़ना है तो बोलिए, हम क्लॉक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते थे, ये वीक को प्रैक्टिस तक रखने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक से यानी ट्यूसडे